पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल के बीच हुए हाई वोल्टेज मुकाबले में पहले रायली रोसो और इसके बाद लियाम लिविंगस्टन का तूफान देखने को मिला। तो दोस्तों हम इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से इस हाई ड्रामे वाले मुकाबले में आखिरी ओवर में दिल्ली कैपिटल ने शानदार जीत दर्ज की, जबकि लियाम लिविंगस्टन तूफानी बल्लेबाजी करने के बावजूद भी टीम को जीत नहीं दिला पाए। हम आपको पूरा हाईलाइट बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी इस बेहद ही शानदार व रोमांचक मुकाबले को देखकर खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस पूरे हाई वोल्टेज मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के इस मुकाबले के टॉस की। तो दोस्तों आज के मुकाबले में सिक्का उछाला शिखर धवन ने, गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। टॉस जीतकर उन्होंने पहले गेंदबाजी का फैसला किया और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया दिल्ली कैपिटल की टीम को। दिल्ली की टीम की तरफ से पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर पारी की शुरुआत करने उतरे। दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत काफ़ी संभल कर की और पहला चौका पारी के तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर आया, जब सैम करन की गेंद पर शानदार चौका डेविड वार्नर ने लगाया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों चौथे ओवर की पहली गेंद पर भी पृथ्वी शॉ के बल्ले से पहला चौका देखने को मिला। बैकवर्ड पॉइंट की तरफ उन्होंने शानदार चौका रबाडा की गेंद पर लगाया। तो इसके बाद दोस्तों चौथे ओवर की चौथी गेंद पर पारी का पहला छक्का डेविड वार्नर के बल्ले से आया। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने शानदार छक्का जड़ा। इसके बाद दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए पृथ्वी शॉ ने भी अपना पहला छक्का 5वें ओवर की चौथी गेंद पर लगाया, जब उन्होंने अर्शदीप सिंह की गेंद को शानदार तरीके से डीप मिड विकेट की तरफ 6 रनों के लिए भेज दिया। इसके बाद एक और शानदार चौका देखने को मिला इनके बल्ले से और यहाँ पर टीम का स्कोर और दोनों बल्लेबाजों के बीच पावर प्ले में ही 60 रनों की पार्टनरशिप पूरी हो गई। इसके बाद भी दोस्तों दोनों बल्लेबाजों की शानदार बल्लेबाजी जारी रही। इसी बीच यहां पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए राहुल चहर के ओवर में पृथ्वी शॉ ने शानदार चौका जड़ा। ये चौका उन्होंने मिड विकेट की तरफ लगाया। तो वहीं पर इसके बाद उन्हीं के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। दोनों बल्लेबाजों के बीच अब शानदार पार्टनरशिप हो रही थी, तभी दोस्तों यहाँ पर 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर सैम करन की गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे डेविड वार्नर, लेकिन गेंद यहां पर सिर्फ खड़ी हो पाई और एक बेहतरीन कैच पकड़ा शिखर धवन ने और पेविलियन भेजा यहां पर डेविड वार्नर को, जो कि काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 31 गेंदों पर 46 रन बनाकर वो आउट हुए। उनके आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे रायली रोसो, तो उन्होंने आते ही शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला। मिड विकेट की तरफ बेहतरीन चौका लगाया उन्होंने। तो वहीं पर इसके बाद 11वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। वहीं पर दोस्तों इसके बाद 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर कंगिसो रबाडा की गेंद पर एक बेहतरीन छक्का यहां पर देखने को मिला, बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए रायली रोसो के बल्ले से। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने एक और शानदार चौका थर्ड मैन की तरफ लगाया। ये भी एक कमाल का शॉट था जो उन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन तक पहुंचाया। इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की चौथी गेंद पर रायली रोसो के बल्ले से एक और शानदार छक्का बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ देखने को मिला। ये भी एक कमाल का शॉट था और कंगिसो रबाडा के इस ओवर में कमाल की बल्लेबाजी उनके बल्ले से देखने को मिली। तो वहीं पर इसके बाद अगला ओवर डालने आए राहुल चहर की पहली गेंद पर एक शानदार छक्का रायली रोसो के बल्ले से देखने को मिला। वहीं पर इसके बाद 14वें ओवर की चौथी गेंद पर पृथ्वी शॉ ने अपना बेहतरीन अर्धशतक भी पूरा किया। इस सीजन का उनका ये पहला अर्धशतक था। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए 15वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक बेहतरीन छक्का सैम करन की गेंद पर लगाया। बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए रोसो ने इस बार भी उन्होंने गेंद को क्राउड में भेज दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी कर रहे पृथ्वी शॉ 15वें ओवर की आखिरी गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन वो अथर्व तायडे को अपना केस थमा बैठे और यहां पर सैम करन ने एक और सफलता दिलाई। सैम करन की शानदार गेंदबाजी के सामने 38 गेंदों पर 54 रन बनाकर पेविलियन लौटे पृथ्वी शॉ। लेकिन इसके बाद भी यहां पर शानदार बल्लेबाजी जारी रही रायली रोसो की और शानदार बल्लेबाजी करते हुए 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर 2 रनों के साथ ही शानदार तरीके से 25 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन दोस्तों अर्धशतक के बाद उन्होंने 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर नेथन एलिस के शानदार चौका जड़ा। तो वहीं पर इसके बाद 18वां ओवर डालने आए हरप्रीत बरार की पहली गेंद पर उन्होंने शानदार चौका बिहाइंड द स्क्वायर की तरफ लगाया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 19वें ओवर में भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए
पहली गेंद पर फिलिप सेल्ट के बल्ले से शानदार छक्का देखने को मिला। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने कमाल का शॉट खेलते हुए एक और शानदार छक्का जड़ा। इसके बाद दोस्तों 20वां ओवर शिखर धवन ने हरप्रीत बरार को थमाया। तो उनकी पहली ही गेंद पर, जो कि फुल टॉस गेंद पर, शानदार तरीके से डीप मिड विकेट की तरफ गेंद को 6 रनों के लिए स्टैंड में डिपॉजिट किया रायली रोसो ने। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। इस बार उन्होंने गेंद को शानदार तरीके से फाइन लेग की तरफ 4 रनों के लिए भेज दिया और 2 गेंदों पर 10 रन बना लिए। लेकिन तीसरी गेंद पर तो कमाल का शॉट उन्होंने खेला और शानदार तरीके से गेंद को डाउन द ग्राउंड 6 रनों के लिए भेज दिया। इस बार भी कमाल का शॉट था। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ओवर की आखिरी गेंद पर भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए, या फिर यूं कहें तो एक मिसफील्ड के जरिए फिलिप सेल्ट को भी चौका मिल गया और आखिरी ओवर में 23 रन बनाकर दिल्ली कैपिटल ने विशाल स्कोर खड़ा किया 213 रनों का। वहीं पर इस 214 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब किंग्स की टीम की तरफ से शिखर धवन और प्रभसिमरन सिंह पारी की शुरुआत करने उतरे, लेकिन पहला ओवर काफ़ी शानदार डाला खलील अहमद ने और ये ओवर मेडन रहा। इसके बाद दूसरे ओवर की पहली गेंद पर शानदार गेंदबाजी करते हुए ईशांत शर्मा ने पेविलियन भेजा शिखर धवन को। कप्तान शिखर धवन अपना खाता भी नहीं खोल पाए और शून्य पर ही ईशांत शर्मा का शिकार बने। इसके बाद दोस्तों प्रभसिमरन सिंह काफ़ी देर तक संघर्ष के बाद अपना खाता खोलने में कामयाब हुए दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर एक बेहतरीन चौके के साथ। तो वहीं पर इसके बाद चौथे ओवर की चौथी गेंद पर भी प्रभसिमरन सिंह ने ईशांत शर्मा की गेंद पर एक बेहतरीन चौका एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की तरफ भेजा। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एक बार फिर उन्होंने मिड ऑफ की तरफ शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक फ्लिक के जरिए बेहतरीन चौके के साथ इस ओवर की आखिरी 3 गेंदों पर 3 लगातार चौके जड़े उन्होंने। तो वहीं पर इसके बाद एनरिक नोर्किया के ओवर की दूसरी गेंद पर अथर्व ताइडे के बल्ले से एक बेहतरीन छक्का देखने को मिला। इस बार उन्होंने गेंद को काफ़ी शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और उनका पहला छक्का लगाया। इसके बाद एक बार फिर शानदार बल्लेबाजी करते हुए ताइडा ने छठे ओवर की चौथी गेंद पर भी एक और शानदार छक्का लगाया। इस बार भी गेंद काफ़ी शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार ट्रेवल करती हुई गई और डीप मिड विकेट की बाउंड्री लाइन के पार उन्होंने शानदार छक्का लगाया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे प्रभसिमरन सिंह, लेकिन 7वें ओवर की चौथी गेंद पर एक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे अक्षर पटेल की गेंद पर, लेकिन यहां पर प्रभसिमरन सिंह का विकेट गिरा। एस धुल ने बेहतरीन कैच पकड़ा और 19 गेंदों पर 22 रन बनाकर पेविलियन लौटे प्रभसिमरन सिंह। इसके बाद दोस्तों यहां पर नए बल्लेबाज लिविंगस्टोन क्रीज पर उतरे तो उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करनी शुरू की। उनकी पारी का पहला छक्का 10वें ओवर की 5वीं गेंद पर कुलदीप यादव की गेंद पर देखने को मिला, जब कमाल का शॉट खेलते हुए उन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी मुकेश कुमार की गेंद को एक और शानदार तरीके से लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए भेजा लिविंगस्टोन ने। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 12वें ओवर की पहली गेंद पर अथर्व ताइडे ने अक्षर पटेल की गेंद पर एक शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका लगाकर बैक टू बैक 2 चौके जड़े अक्षर पटेल के ओवर में। इसके बाद दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर लिविंगस्टोन के बल्ले से शानदार चौका देखने को मिला, जबकि 13वां ओवर डालने आए एनरिक नोर्किया की दूसरी गेंद पर एक शानदार छक्का डाउन द ग्राउंड खेला लिविंगस्टोन ने और गेंद को क्राउड में भेज दिया एक बार फिर। इसके बाद दोस्तों यहां पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए अथर्व ताइडे ने 38 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। हालांकि ये पारी थोड़ी धीमी थी, लेकिन बेहतरीन बल्लेबाजी रही उनकी। लेकिन अर्धशतक के बाद ताइडे यहाँ पर रिटायर्ड आउट होकर पेविलियन लौटे, तो इसके बाद उनकी जगह पर बल्लेबाजी करने उतरे जितेश शर्मा। हालांकि जितेश शर्मा विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस मुकाबले में उनका बल्ला नहीं चला और वो 3 गेंदों पर अपना खाता भी नहीं खोल पाए और उन्हें पेविलियन भेजा। शानदार गेंदबाजी करते हुए एनरिक नोर्किया ने, खलील अहमद ने बेहतरीन कैच पकड़ा और यहाँ पर शून्य पर ही पेविलियन लौट गए जितेश शर्मा। तो वहीं पर दोस्तों इसके बाद यहां पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए नए बल्लेबाज शाहरुख ने आते ही पहली गेंद पर शानदार छक्के के साथ अपना खाता खोला। उन्होंने डीप मिड विकेट की तरफ गेंद को 6 रनों के लिए भेजा। इसके बाद शानदार बल्लेबाजी करते हुए 17वें ओवर की पहली गेंद पर शानदार चौके के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया लियाम लिविंगस्टोन ने। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 17वें ओवर की पहली गेंद जो कि फ्री हिट थी, इस पर भी शानदार तरीके से उन्होंने बेहतरीन छक्का लगाया। इसके बाद
दोस्तों यहाँ पर शाहरुख खान जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर सकते थे, लेकिन वो 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर खलील अहमद की गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजना चाहते थे, लेकिन वो गलती कर बैठे और अक्षर पटेल को अपना केस थमा बैठे। वो 3 गेंदों पर 6 रन बनाकर पेविलियन लौटे। वहीं पर इसके बाद 17वें ओवर की ही 5वीं गेंद पर एक बार फिर लियाम लिविंगस्टोन के बल्ले से शानदार छक्का देखने को मिला लॉन्गॉन के ऊपर से, और गेंद को इन्होंने 6 रनों के लिए डिपॉजिट किया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 18वां ओवर डालने आए मुकेश कुमार की पहली गेंद पर लिविंगस्टोन ने एक बार फिर लॉन्गॉन के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए भेज दिया। ये भी एक कमाल का छक्का था। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए सैम करन के बल्ले से भी एक और शानदार छक्का देखने को मिला। इस बार उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एक बार फिर लियाम लिविंगस्टोन ने शानदार छक्का जड़ा, और इस मुकाबले का ये 21वां छक्का था। यानी कि कमाल की बल्लेबाजी रही आज बल्लेबाजों की। वहीं पर 19वें ओवर की पहली गेंद पर सैम करन के बल्ले से एक और शानदार चौका निकला। अब चाहिए थे 11 गेंदों पर मुकाबला जीतने के लिए 34 रन। तभी दोस्तों एनरिक नोर्किया ने वापसी करते हुए 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर सैम करन को बोल्ड करके पेविलियन भेजा। सैम करन इस मुकाबले में 5 गेंदों पर 11 रन बना पाए। वहीं पर इसके बाद 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर नए बल्लेबाज हरप्रीत बरार रनआउट होकर पेविलियन लौटे। उन्होंने स्ट्राइक यहां पर लिविंगस्टन को सौंप दी, लेकिन इसके बाद दोस्तों आखिरी ओवर में अब मुकाबला जीतने के लिए चाहिए थे 6 गेंदों पर 33 रन पंजाब किंग्स की टीम को, लेकिन पहली गेंद शानदार तरीके से यहां पर डॉट डाली ईशांत शर्मा ने। अब 5 गेंदों पर 33 रन चाहिए थे। तभी दोस्तों दूसरी गेंद पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए लियाम लिविंगस्टोन ने एक बेहतरीन छक्का लॉन्गॉन के ऊपर से जड़ा ईशांत शर्मा की इस गेंद पर। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। यानी कि 3 गेंदों पर 10 रन आ चुके थे, लेकिन अब आखिरी 3 गेंदों पर मुकाबला जीतने के लिए चाहिए थे टीम को 23 रन। लेकिन तभी यहां पर चौथी गेंद पर एक शानदार छक्का लियाम लिविंगस्टोन ने लगाया, और ये गेंद 9 बॉल थी। यानी कि मुकाबले में पंजाब किंग्स की टीम वापस आ चुकी थी, क्योंकि अब आखिरी 3 गेंदों पर 16 रन ही चाहिए थे मुकाबला जीतने के लिए। लेकिन तभी दोस्तों यहां पर चौथी गेंद डॉट रही, जबकि 5वीं गेंद पर भी कोई रन नहीं बना, और आखिरी गेंद पर लियाम लिविंगस्टोन अपना विकेट गंवा बैठे। ईशांत शर्मा ने उन्हें पेविलियन भेजा। 48 गेंदों पर शानदार 94 रनों की पारी उन्होंने खेली, लेकिन उनकी ये धमाकेदार पारी भी पंजाब किंग्स को जीत तक नहीं लेकर गई, और इस मुकाबले को 15 रनों से हार गई दिल्ली कैपिटल के सामने पंजाब किंग्स, और इनका भी प्लेऑफ में पहुंचने का सपना अब टूट गया। दोस्तों आज का आपको ये मुकाबला कैसा लगा, हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।